नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ के 45,000 संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से नियमितीकरण के वादे को पूरा नहीं करने को लेकर हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल राजधानी में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर है। इससे सरकार के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। हरेली त्योहार के दिन आक्रोशित संविदा कर्मचारियों ने जेल भरने के लिए हुंकार भरी है। बाकायदा जेल भरो आंदोलन में प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी शामिल हुए। लगे हाथ बीजेपी ने इस पर प्रदर्शन को समर्थन दिया। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। एक तरफ जहां राज्य सरकार पूरे प्रदेश में हरेली का त्योहार धूमधाम से मना रही थी, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी संविदा कर्मचारी जेल भरो आंदोलन के हुंकार भरते दिखे। छत्तीसगढ़ के 45,000 संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से नियमितीकरण के वादे को पूरा नहीं करने को लेकर हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल राजधानी में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर है। इससे सरकार के कामकाज प्रभावित भी हो रहा है। हरेली त्योहार के दिन आक्रोशित संविदा कर्मचारी ने जेल भरने के लिए हुंकार भरी। बाकायदा जेल भरो आंदोलन में प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी शामिल हुए। लगे हाथ बीजेपी ने इस प्रदर्शन को समर्थन दिया। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। छत्तीसगढ़ सर्वभागी संविदा कर्मचारी महासंघ द्वारा 3 जुलाई से अनिश्चित आंदोलन में है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन द्वारा नियमितीकरण की मांग को निरंतर रखने के बाद से जितने भी 45,000 संविदा कर्मचारी हैं, आज आंदोलन के लिए रायपुर तूता मैदान में डटे हुए हैं। संविदा कर्मचारियों द्वारा सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं नियमितीकरण की अब भी कार्यवाही अपेक्षित है। कल हरेली के त्यौहार के शुभ अवसर पर संविदा कर्मचारी गेड़ी में चढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन सौंपेंगे, जिसमें कहीं न कहीं यदि प्रशासन द्वारा नियमितीकरण नहीं किया जाता, कर्मचारी आक्रोश है, इन्हें जेल भी भरा जा सकता है, तो उसके लिए भी संविदा कर्मचारी तैयार हैं। हरेली त्योहार पे समस्त संविदा कर्मचारी जेल भरो आंदोलन का आगाज किए गए हैं। समस्त संविदा कर्मचारी हरेली त्योहार के दिन अपने हाथों पे हथकड़ी लगाकर जेल जाएंगे। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि संविदा कर्मचारी लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन के माध्यम से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। सरकार उनके विषय पे कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है। इस वजह से संविदा कर्मचारी जेल जाने का निर्णय लिए। हरेली त्योहार के दिन संविदा कर्मचारी जेल जाकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और शासन से निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि आपने जो जनघोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में नियमितीकरण का वादा किया था, उसे तत्काल पूर्ण करें, नहीं तो यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। वहीं जहां एक तरफ हड़ताल के जरिए सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग भी तेज हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मौके पर चौका मारा और कह दिया कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बीजेपी के घोषणा पत्र में उनके मांगों को शामिल किया जाएगा और जो बीजेपी कहती है वो करती भी है। जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए सारा ठीकरा रमन सरकार पर ये कहते हुए फोड़ दिया कि संविदा कर्मचारी बनाने का काम बीजेपी सरकार काल में हुआ और कांग्रेस ने नियमितीकरण करने का वादा किया, जल्द से वादे को पूरा करेगी। देखिए, मैं कल कर्मचारियों के पंडाल पर गया था। निश्चित रूप से हमारी घोषणा पत्र समिति बन गई है। समिति के साथ उनकी बैठक होगी, उनके मांगों पर विचार करेंगे, घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं, तो निश्चित रूप से उन कर्मचारियों का पूरी तरह से हितों का संरक्षण करेंगे। पहले भी कर्मचारी हित में बड़े बड़े काम, बड़े बड़े निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, आगे भी हम करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी पहले नरेंद्र मोदी सरकार से 18 करोड़ रोजगार देश और प्रदेश के युवाओं को दिला ले, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा भाजपा ने किया था, अब तक पूरा नहीं हुआ है और मात्र 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है और बाकी युवाओं के साथ धोखा हुआ है। अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और मानदेय कर्मचारी बनाने का काम भाजपा की सरकार हुआ था। कांग्रेस ने इनको नियमित करने का वादा किया है और जल्द उस वादे को पूरा करेगी। आपको बता दें, नाराज संविदा कर्मचारी नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों, पेंशन जैसी मांगों को लेकर बीते 3 जुलाई से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई, इसलिए संविदा कर्मचारी ने
जेल भरो आंदोलन करने का फैसला लिया है और अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में सवाल ये कि चुनाव की चौखट पर खड़ी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इन संविदा कर्मचारियों की नाराजगी का जोखिम उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो लगातार देखा जा रहा है कि संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी अपनी मांगों को लेकर मांगा जा रहा है कि पेंशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार राज्य सरकार पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। इस पर बीजेपी बीच में कूद पड़ी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि कुछ ही महीने बाद प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और इस प्रकार के संविदा कर्मचारियों को नाराज किया गया तो कहीं ना कहीं जोखिम भूपेश सरकार को, कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। उनकी मांगें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगभग बताया जा रहा 45,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर। बस उनकी फरियाद कब सुनी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ सुनील चौधरी, बीजेपी के नेता, और हमारे साथ अवधेश मलिक, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सुरेंद्र जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। संविदा के कम से कम बता रहे हैं कि 45,000 से ज्यादा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। आखिरकार मांगे उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही सर? सुनील जी, यह कहना कि मांगे नहीं सुनी जा रही है, मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। हाल ही में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी का बयान आया। बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया कि जितनी हमारी घोषणा पत्र में जो बिंदु तय थे और जितने वादे हमने किए थे, सभी बिंदुओं पर काम हो रहा है। और जहां तक अनियमित कर्मचारियों का बात है, तो उसके लिए भी जो सीएस की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उसमें एक चीज महत्वपूर्ण ये है सुनील जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो 5 बिंदुओं की जानकारी मंगाई गई थी, उसमें कई विभाग ऐसे हैं जहां विज्ञापन के नियम का पालन नहीं किया गया, कुछ विभाग ऐसे हैं जहां आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ है, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के मापदंड की भी अवहेलना हुई है, नस्ती संधारण और सेवा पुस्तिका के नियम का भी उसमें पालन नहीं है। लेकिन भूपेश सरकार की मंशा जो है, किसी भी युवा के साथ में अहित न हो, किसी का भी नुकसान न हो, इस दिशा में संवेदनशील निर्णय लेने की स्थिति में सरकार पहुंच चुकी है। अनुशंसा भी आ चुकी है। एक एक वादा घोषणा पत्र में जो हमने किया था, वो कांग्रेस सरकार का, भूपेश सरकार का कमिटमेंट है। बिंदु क्रमांक 11 जिसकी की ये कर्मचारी जिक्र कर रहे हैं, सुरेंद्र जी, हमने यह भी कहा। सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि काम किया जा रहा है। अगर काम किया जाता, धरातल की तस्वीर नहीं देखी जाती। देखिए कितने सारे संविदा कर्मचारी बैठे हैं और आप कह रहे हैं काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। चुनाव दहलीज पर आ गया सर, अभी तक आप काम ही कर रहे हैं। कब तक इनकी फरियादें सुनी जाएंगी? मैं जवाब लूंगा आपसे। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी नेता सुनील चौधरी जी। सुनील जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी, मिल रही है सर। सुरेंद्र जी की बातों का जवाब दीजिए। उनका कहना है कि लगातार इस पर काम किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की जनता को और सभी को हरेली पर्व, जो हमारा छत्तीसगढ़ का पर्व है हमारा, उसकी मैं शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सुरेंद्र वर्मा जी भी कह रहे थे तो मैं सुन रहा था। देखिए, कमेटी बना देने से क्या कर्मचारियों की समस्या हल हो गई? कर्मचारी आज इतनी बड़ी संख्या में, छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है हरेली, जिसको मुख्यमंत्री जी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन अपनी मांग को लेकर के कर्मचारी बेचारे बरसते पानी में आंदोलनरत है। 4.5 साल की सरकार हो गई, 10 दिन में वादा पूरा करना था। इन्होंने नियमितीकरण का वादा किया था। इनके घोषणा पत्र समिति के जो चेयरमैन है टीएस सिंहदेव जी, जो भी उप मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने त्याग पत्र दिया। जब उन्होंने त्याग पत्र में लिखा पंचायत मंत्री पद को जब छोड़ा कि हमने चुनाव में किए वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे व्यथित थे। लेकिन आज ये कर्मचारी उसी टीएस सिंहदेव जी उप मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, उनको बुलाना चाह रहे हैं, तो पद लोलुपता में उनके पास समय नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के साथ खड़ी है और उनके
जो भी उनसे ये सरकार ने छल करी है, जो वादा करी है, अभी मानसून का सत्र है विधानसभा का, हम मजबूती से इस मुद्दे को उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में सारी इनकी मांगों को शामिल करेगी। और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इनसे मुलाकात की है और हमने इनको विश्वास दिलाया है कि भारतीय जनता पार्टी आपके हक को पूरा करेगी। और हमने करके दिखाया था, छत्तीसगढ़ में 40,000 जो कर्मचारी है उनको नियमित करके दिखाया था, मध्य प्रदेश में भी हमने करके दिखाया है। तो कर्मचारियों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा है। ये सरकार जो केवल वोट बैंक के रूप में इनको इस्तेमाल करी थी, वोट लेने के लिए तो आप ले लिए, झूठा वादा कर दिए, लेकिन केवल कमेटी बना करके, अरे भाई क्या स्थिति है, शर्मनाक स्थिति छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हो गई कि आपकी सरकार रहते आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे, आप इनके निमित्तीकरण के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे। 10 दिन का वादा और अब मात्र 100 दिन से कम चुनाव में बचे। ये कर्मचारी बेचारे जल सत्याग्रह कर रहे हैं, ठीक है, गेड़ी चढ़ करके सीएम हाउस से घेराव ठीक है करने सुनील की जी, कोशिश कर रहे हैं, पर इनको चीला फरा खाने से, त्योहार मनाने से फुर्सत नहीं है। ये उनकी दुख को नहीं देख पा रहे, ये उनकी तकलीफ को नहीं देख पा रहे। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ये सरकार अंधी बहरी गूंगी और सरकार हो गई है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपने सुना सुनील जी को। सवाल ये बनेगा आपके ऊपर, 4.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, इतना लंबे समय बीत जाने के बाद अभी तक आप इनकी फरियाद को नहीं सुन पाए। मैंने सवाल आपसे किया था, चुनाव दहलीज पर खड़ा है, अब आप इनकी फरियादों को सुनने की बात कर रहे हैं, कहीं खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े। सर सुनील जी, कर्मचारी जो है छत्तीसगढ़ के बेटे हैं, इनके साथ अन्याय नहीं होगा और ये भारतीय जनता पार्टी के झांसे में ना आए। अभी ये इस्तीफे की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 साल के कुशासन में ये जो समस्या है उसके पीछे भी यही है। 15 साल सरकार में रहे, इनको याद नहीं आया। हमारी सरकार तो पूर्ण समाधान, जो ठोस समाधान है, ठोस विकल्प है, उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। जो अनुशंसा है वो प्राप्त हो चुकी है। स्पष्ट रूप से उप मुख्यमंत्री जी ने कहा किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। 1,47,000 शिक्षा कर्मी थे जिनको हमने संविलियन किया, जब उनके साथ में न्याय हुआ तो इनके साथ जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं, मैंने पहले भी कहा, जिस प्रकार से विज्ञापन बिना निकाले, बिना शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के मापदंडों का पालन किए, बिना आरक्षण रोस्टर का पालन किए जो अनियमितता भाजपा के कुशासन में बरती गई, तो उसके पाप को हम ठीक कर रहे हैं और ठोस व्यवस्था बनाने में समय लगता है। ये फाइनल स्थिति में है सुनील जी, और निश्चित रूप से निकट भविष्य में जो है इसी सरकार में ठीक कर रहे हैं। 4.5 साल में ठीक नहीं कर पाए, वादा करने के पहले 10 दिन का वादा था, 10 दिन का वादा करने के पहले अभी ठीक कर रहे हैं तो पहले क्यों नहीं ठीक किए? चाहे तो कर्मचारियों को सड़क पे आने के लिए, चाहे कर्मचारियों को बेचारों को इतनी तकलीफ सहना पड़ रहा है, चाहे कर्मचारी अपना घर परिवार बाहर बनाना छोड़ करके यहाँ बैठा है धरना स्थल में, उसका जवाब कौन देगा? उनके ऊपर एस्मा लगा रहे हो, उनके ऊपर एस्मा लगा रहे हो, उनके ऊपर रास्ता लगा रहे हो। भाजपाइयों ने नहीं छोड़ा, अब ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। जब ये सरकार में थे तब झांसेबाजी करते थे। बताए 15 साल ये जो समस्या है, जो बिना नियमों का पालन किए ये भर्ती किए थे, हमारी सरकार तो सुधार रही है। कई सारे उसमें हाईकोर्ट में मामले हैं, विधि विभाग से उस पर भी अभिमत मांगी गई है और वर्तमान में भी कल से सत्र शुरू हो रहा है। निकट बहुत जल्दी है इनकी समस्या के समाधान का वक्त आ गया है। लेकिन सुरेंद्र जी, कर्मचारी आप पर विश्वास कैसे करे, जरा मुझे बताइए। 4.5 साल का वक्त हो गया सर, 4.5 साल का वादा था, 10 दिन का वादा था। अरे मैं पढ़ के सुना दूं घोषणा पत्र में? नहीं, पढ़ के मत दिखाइए, धरातल की तस्वीर देखिए, जो कर्मचारी बैठे उसको बताइए ना सर। मेरे पास है घोषणा पत्र है आपका, ये और सरकार है घोषणा पत्र। सरकार जो है वो अपनी विश्वसनीयता पर खरी उतरी है। 95% वादे पूरे हैं। अरे कर्मचारियों की बात करो, 95%, 90% बहुत गिनाइए, देख ली जनता कितने % खड़े उतर गए। कर रही है, कर्मचारियों की बात करो। छत्तीसगढ़ के जो बैठे हैं वहाँ भिपटे में और आप लोग त्योहार मना रहे हो, सांसद में भाजपा त्योहार मना रहे हो, शर्म करो। छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी बोल रहे हो, पटवारियों का स्वास्थ्य विभाग का भी हड़ताल था, सभी मांगों पर विचार किया गया। कर्मचारी हित में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। संविदा कर्मियों के साथ भी अन्याय नहीं होगा। जो अनियमितता इनके समय में बरती गई थी उसको ठीक किया जा रहा है।
संयम बरते, मेरा निवेदन है। छत्तीसगढ़ के ही बेटे हैं। संविदा कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार से उनके खिलाफ निर्णय नहीं आएगा। संविधान सम्मत, विधि सम्मत जो है सरकार निर्णय ले रही है। शीघ्र ही इनके संदर्भ में भी निर्णय आ जाएंगे। किसी का हित नहीं होगा। और सरकार की अगर मंशा सही नहीं होती तो 1,47,000 शिक्षा कर्मियों को शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं किया। सुरेंद्र जी, कैसे जनता विश्वास आपकी बातों पे करे, जरा मुझे समझा दीजिए सर। 4.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। यही संविदा कर्मचारी, आप तस्वीरों में जरा देखिए, 45,000 संविदा कर्मचारी जो त्योहार मनाने का है, अपना कल्चर को वो मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं परिवार के साथ, वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और वो भी अनिश्चितकालीन डिमांड पर बैठे हैं। सर, कैसे विश्वास करें आपके ऊपर? सुनील जी, पहले दिन से ही भूपेश सरकार ने यह प्रमाणित किया है कि कर्मचारी हित में निर्णय लेने से बिल्कुल भी नहीं सोचती है। चाहे वो ओपीएस का मामला हो, चाहे वो डीए बढ़ाने की बात हो, चाहे वो 2 दिन 5 दिन काम का मामला हो, तमाम विषयों पर सरकार जो है तत्काल निर्णय ले रही है। संविदा कर्मियों के साथ में तकनीकी दिक्कत जो विधि विभाग से अभिमत मांगा गया था। अरे सर, तत्काल निर्णय कहाँ ले रही है सर? समय इतना बीत गया, आप कह रहे तत्काल में, कहीं तत्काल नहीं दिखाई दे रहा सर। शासन में 15 साल के 2006 साल के भी ये संविदा कर्मी है। अगर सर ठीक से निर्णय लिया होता ये तस्वीर नहीं बनती सर। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, सुनील जी आपके पास आऊंगा, सुरेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा। अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश जी, आपने सुना, सुरेंद्र जी को सुना, आपने सुनील जी को सुना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 45,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। चुनाव दहलीज पर खड़ा है, 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। जनता कैसे विश्वास करे, ये कर्मचारी कैसे विश्वास करें कि आगे हमने इनको अगर वोट दिया तो हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा? कहीं ना कहीं माना जाए राज्य सरकार की लापरवाही है। अवधेश, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? जी अवधेश जी, मैं फिर से रिपीट किए देता हूं कि जिस प्रकार से देखा जाए 45,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा है और बार बार कांग्रेस के महोदय ये बोल रहे हैं कि हम उनकी मांगों को पूरा करेंगे। 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, चुनाव दहलीज पर है। अगर मांगों को पूरा करना होता तो साल के 1-2 साल में किया जाता। अब मांगों को पूरी करने की बात कर रहे हैं। जब वो लोग प्रदर्शन करने लगे अपनी मांगों पर, उनके विरोध के स्वर मुखर हो गए। किस तरह से देखा जाए प्रदेश की राजनीति में इस प्रकार के दृष्टांत को? देखिए, जहां तक प्रदर्शन की बात है, पिछली सरकार में इस प्रकार के प्रदर्शन अभी भी हो रहे हैं। जब आप संविदा पर लोगों को रखते हैं तो उसमें तकनीकी रूप से कई सारे फॉर्म में बिंदु आप ऐसे डाल देते हैं कि सीधे सीधे सरकार उनको नहीं ले सकती है। तो फिर उन्हीं सारी चीजों को जो है, क्योंकि ये पहले से पता होता है सरकारों को कि कितना रखना है और कितना फिस्कल डेफिसिट उनको सहना है। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव आने के साथ जो ये प्रेशर ग्रुप होते हैं वो अपना प्रदर्शन करते हैं, तो सरकारों जो है सो अपना थोड़ा सा जो इधर उधर जो खर्चे होते रहते हैं उसको थोड़ा कटौती करके एडमिनिस्ट्रेटिव में जो खर्चे होते हैं उधर लाना होता है। तो एक तकनीकी दिक्कत जिसके बारे में मैंने कहा। दूसरी बात जो काम है, जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय ही जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके पास ये रहता है कि जो भी पार्टी सत्ता में आने वाली है, या एक प्रकार से क्योंकि उनके पास एक अच्छा वोट बैंक होता है, तो उनको अपनी ताकत दिखाए और वो अपनी मैनिफेस्टो में शामिल करे और उसके बाद फिर उस पर मुहर लगे। देखिए, अभी जो खास करके तो सबसे आंदोलन हो रहा है उसके पीछे ये है कि कल जो है तो कल से विधानसभा शुरू है जी। तो सरकार जो है तो मतलब प्रेशर लाने का पीछे ये है कि सरकार की अगर मंशा एकदम क्लियर है तो अध्यादेश भी ला सकती है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं ला सकती, लेकिन है कि कुछ एक तकनीकी दिक्कतें होती हैं और फिर इच्छा शक्ति की भी बात होती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो है तो सरकार जो है तो कभी उसके पाले में बॉल डालती है, कभी अपने पाले में डालती है, चाहे कोई भी सरकार। नहीं, अवधेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इतना लेट लतीफी आप कहां तक इसको जायज समझते हैं? देखिए, अगर कर्मचारी को दृष्टिकोण से देखें तो उनके हिसाब से तो करीब करीब अन्याय हो रहा है, क्योंकि अगर आपको
का अन्य कई सारे लोग हैं जिनका नियमितीकरण किया है, तो इनको आप किस बेसिस पे छोड़ रहे थे। तो डेफिनेटली सरकार को ये उसी पॉलिसी के तहत इनको जो है तो नियमितीकरण के करना चाहिए, क्योंकि भाई इतने दिन से तो काम कर रहे हैं सरकार के साथ। ठीक है, मेरे साथ सुनील जी जुड़े हैं। सुनील जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ये कह रही है कि आप इस पूरे मामले पर राजनीतिकरण कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिकरण क्या है? इन्होंने राजनीति किया कर्मचारियों के साथ, कर्मचारियों को झूठा वादा कर दिया। भाई 4.5 साल की सत्ता रही, सत्ता पक्ष ये बोलता है कि अब हम जाकर के उसमें कार्रवाई शुरू कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप। आपने जब वादा किया था तो आपको सारी चीजें मालूम थी। जब वादा पूरा किया था तो सरकार चाहे तो 10 दिन में सब काम पूरा कर सकती थी और आप कहते थे उस बात को, कर नहीं पाए। आपने कर्मचारियों का विश्वास खो दिया, आपने छत्तीसगढ़ की आम जनता से विश्वास खो दिया। 4.5 साल आपका सारा ध्यान भ्रष्टाचार में था। शराब में पैसा कैसे कमा ले, कोयले में पैसा कैसे दलाली कमा ले, जमीन में कैसे कब्जा कर ले, सारे भ्रष्टाचार जो है। अरे इनके मोहन मैकाम जी प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिए। इनके मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिए। टीएस देव जी खुद इन पर आरोप लगा दिए कि भैया ये वादा पूरा नहीं कर रही है सरकार। तो ये पूरी तरीके से खो चुके हैं छत्तीसगढ़ में अपना जनाधार। न इनमें कोई भरोसा कर रहा है, न विश्वास कर रहा है। इनकी स्थिति छत्तीसगढ़ में बहुत ही खराब स्थिति में यह सरकार है। ये सरकार जाने वाली है। छत्तीसगढ़ में एक ही नारा चल रहा है, बदल दो, ये गाड़ी कांग्रेस सरकार में बदल दो। ये स्थिति है, ये केवल झूठ बोले हैं, लूटने का काम किए हैं। लूटबो युवाओं के अधिकार का नारा रहा है और ये लूट करके छत्तीसगढ़ के गाड़ी कमाई को कांग्रेस का इकरा बनकर के वहां पहुंचाते रहे हैं। ये स्थिति की आ गई छत्तीसगढ़ में। कर्मचारी बैठा है, आप चीला फोड़ा खाओ, मिठाई खाओ, गुजिया खाओ, सब खाओ, लेकिन कर्मचारियों के हित का सोचो। भाजपा दिन नहीं बचे आपकी सरकार को, 2 दिन नहीं बचे आपकी सरकार को। अरे भाजपा ने 40,000 कर्मचारियों को नियुक्त किया था, आप कितने को कर पाए? आप कितने को कर पाए? पुलिस कर्मचारियों की भर्ती 1,28,000 पुलिस परिवार की भर्ती यहाँ पर छत्तीसगढ़ में करने, शिक्षा कर्मियों की भर्ती, पुलिस की भर्ती 17,000, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप लोग केवल लूटे हो 4.5 साल में। जितना लूटे हो उसका जवाब देना पड़ेगा छत्तीसगढ़ की जनता को, जवाब देना पड़ेगा छत्तीसगढ़ की जनता को। ये कर्मचारी समझ गए हैं, ये इनके बाइक सुनिए। मैं एक महिला कर्मचारी को मिल रहा था, उसने कहा कि मैं संकल्प लेती हूँ कि यहाँ से जाऊंगी और ठीक है सर, जन विरोधी ठीक है, घर घर पहुँचाऊंगी। ठीक है, उन्होंने संकल्प लिया है। ठीक है सुनील जी, ठीक है सर, संकल्प लिया है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। ठीक है, जनता खुद डिसाइड करेगी, चुनाव में जनता खुद देखेगी। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। सुनील जी, भाजपा का रिकॉर्ड है वादा खिलाफी का और नैतिक अधिकार नहीं है इन भाजपाइयों को। जो गंभीर अनियमितता बरती गई थी, हमारी सरकार उसको ठीक कर रही है। जो 42 विभाग से 5 बिंदुओं का जो जवाब आया है उसमें बड़ा स्पष्ट है इनकी मंशा खराब थी। जो मामले चल रहे हैं विधि विभाग से जो अभिमत आया है उसमें बड़ा स्पष्ट है कि विज्ञापन के नियमों का पालन नहीं हुआ, जिस प्रकार से आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ, जिस प्रकार से शैक्षणिक और तकनीकी ये विद्यामितान इनकी बात करते हैं। आरटीई के बाद में बड़ा स्पष्ट प्रावधान है कि जो शैक्षणिक योग्यता है, जो ट्रेनिंग की बाध्यता है, उस तक का पालन नहीं किया गया। भाजपा लगातार इनके कुशासन में जो पाप हुआ है उसको ठीक करने का काम हमारी सरकार कर रही है। किसी भी कर्मचारी का हित नहीं होगा, इस बात की गारंटी रूप में सरकार देती है। उनका हित किस प्रकार से संरक्षित रहे उस दिशा में काम कर रही है। सरकार की मंशा यदि नहीं होती तो 1,43,000 शिक्षक जो शिक्षा कर्मी थे, नियमित शिक्षक के पद में सब विलीन हुए हैं, आज वो केडर ही खत्म हो गया। किसी भी कर्मचारी का हित अहित नहीं होगा। ये भाजपा का षड्यंत्र है। ये सामूहिक इस्तीफा दिलवाते हैं ताकि उनका अधिकार खत्म हो जाए। ये झांसेबाजी में इनके ना है। मेरा निवेदन है प्रदेश के संविदा कर्मियों से, ये लगातार इसी प्रकार से 2 करोड़ रोजगार का वादा था मोदी सरकार का, इनके वादे चुनाव जीतने के बाद जुमले घोषित हो जाते हैं। हमारी सरकार तो फुल प्रूफ सिस्टम बना रही है। किसी का भी जो इन मापदंडों पे खड़े नहीं उतरेंगे उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की जा रही है और इसीलिए वक्त लग रहा है। ये जो इनके कुशासन में जो गंभीर अनियमितता बरती गई थी उसको ठीक किया जा रहा है। भाजपा को नैतिक अधिकार नहीं है एक भी नियमित शिक्षक ठीक है सर, भर्ती किए हो तो बता दें 15 साल ठीक में है। हमने 27,000 शिक्षक की भर्ती की। 1 लाख से ज्यादा पदों पर नियमित भर्तियां हुई है सभी विभागों में।
जो अनुकंपा नियुक्ति में 10% की बाध्यता थी उसको भी ठीक है सर, सरकार ने खत्म किया है। ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जो चीज अब आप करने जा रही है पहले कर देते तो ऐसे हालात नहीं बनते। लोग अपनी वक्त लगता है सुनील जी, ये ठोस सर 4.5 साल हो गए सर, 4.5 साल हो गए सर, हाईकोर्ट में चल रहा है उस पर 4.5 साल हो गए सर, 4.5 साल बहुत होते हैं। 5 साल का जनादेश अवधेश जी, अवधेश जी, ठीक है सर, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है अवधेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चौधरी जी, अवधेश जी, सुनील जी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज मिल रही है। ठीक है सर, जवाब दीजिए। आपने सुना होगा सुरेंद्र जी को, मैं उनका कहना है कि समय लगता है इसमें करने। मैंने कहा कि 4.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और उनका कहना है कि अभी मामले लंबित चल रहे हैं उस पर। देखिए, समय लगने की बात मैं हूँ, जब आपको कोई काम करना रहता है तो आप अध्यादेश आते हैं। अगर मतलब इस कर्मचारियों का आंदोलन का इम्पैक्ट नहीं है इसलिए आप नहीं ला रहे हैं, नहीं तो अगर राहत देने की आपकी मंशा होगी तो आप ले आएंगे। दूसरी बात ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम को कौन खत्म करने जा रहा है? अभी भी आत्मानंद स्कूल में जो है तो नियुक्तियां हुए हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे गए, तो ये स्थितियां तो बता रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ही खत्म कर दे। तो कहीं ना कहीं किसकी लापरवाही, किसकी जिम्मेदारी? देखिए, जो सरकार में है वो जिम्मेदारी तो उसी की बनती है। जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते ना सर? जी नहीं, आप नहीं भाग सकते जिम्मेदारी से। ठीक है, पब्लिक पोजीशन पे हैं और संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी सत्ता में, आप उससे नहीं भाग सकते। बिल्कुल। सुनील जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी जी सर, आ रही है। जी सर, बोलिए। जी देखिए, ये अपनी जिम्मेदारी से लगातार भागने की कोशिश करते रहे, ये लगातार 4.5 साल वादा खिलाफी करते रहे, कर्मचारी इनको लगातार अल्टीमेटम देते रहे, चाहे पटवारी हो, स्वास्थ्य कर्मचारी हो, सारे कर्मचारी हो, लगातार इनको अल्टीमेटम देते रहे। अभी भी एक पटवारी, सारे प्रदेश के कर्मचारियों ने 1 तारीख की नोटिस दी थी, 1 अगस्त से सभी कर्मचारी पूरे प्रदेश के हड़ताल में जाने वाले हैं, लेकिन इस सरकार की कान में जू नहीं रहता है। ये सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे वादा करते हैं और वादा खिलाफी कर रहे हो। अरे भैया, कम से कम। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमको इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका, सुनील जी आपका, अवधेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये बना हुआ है, 4.5 साल बीत जाने के बाद अभी तक संविदा कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया। अपनी पेंशन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर 45,000 संविदा कर्मचारी मांग कर रहे हैं। आखिर इनकी कब सुनी जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।